हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का वर्ब बैठाना मुश्किल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब तो देखिए, आज सब्जेक्ट सिखाएंगे। तो सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, नाउन, प्रोनाउंस और नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन में तो जितने भी नाउन होते सब सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट में देखिए, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये हर्ड ऑफ कैटल, कलेक्टिव नाउन, मिल्क, ये गोल्ड जो भी हैं, सिल्वर, ये सब जितने भी हैं, ये होगा मटेरियल नाउन। और काइंडनेस, लव, ब्यूटी, चाइल्डहुड इत्यादि है आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह का नाउन हुआ। ये पांचों तरह का नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। उसके बाद प्रोनाउन में देखिए और हैं। प्रोनाउन में ही, सी, आई, इट, वी, दे, यू, ईच वन, एनी वन, सम वन, नन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, एनीबडी और भी हैं। तो ये सब सारी चीज़ हैं प्रोनाउंस में। इसका मीनिंग मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लिखा चुका हूँ, और प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। और आती है आपका नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान, अर्थात जो नाउन की तरह काम करे। अर्थात जेरंड है, जैसे देखिए जेरंड सब मान लीजिए, जेरंड हम लिख रहे हैं V4। तो V4 जैसे स्विमिंग, प्लेइंग, ईटिंग, टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो इस तरह जितने भी हैं। तो स्विमिंग इज ए ग्रेट एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग is a great exercise. Great exercise. इस तरह से हम स्विमिंग इज ए ग्रेट एक्सरसाइज। इस तरह से आपको इन्फिनेटिव से भी कर सकते हैं इसे। नंबर 2, टू स्विम is an exercise, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तैरना एक बड़ा व्यायाम है, उसी तरह से तैरना एक व्यायाम है। तो देखिए, यहाँ पर तो जगह नहीं था, और भी लिख सकते हो, तो और भी लिख देता हूँ। तो इस इन्फिनेटिव और जेरंड में यह काम करता है। और देखिए, इसका और भी लिखा रहे हैं। तो इसका मीनिंग है, आपको मेन मीनिंग आपको समझना है। तो प्लेइंग जैसे रखिएगा, प्लेइंग का क्या मतलब हो सकता है? प्लेइंग मीन्स खेलना। यहाँ पर आपको खेलना सिर्फ आपको समझना है, खेल रहे हैं ऐसा नहीं कीजिएगा, खेलना। जेरंड के अगर तरह मीनिंग निकालना है, सब्जेक्ट की तरह अगर इसका मीनिंग निकालना है, तो इसका मीनिंग होगा खेलना। उसी तरह से टू प्ले मीन्स भी खेलना, तभी आपका ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो टू प्ले, उसी तरह से टू ईट, ओके। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसका आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर एक एक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे नाउन, तो नाउन में आप किसी भी नाउन को ले सकते हैं, द काव, द एलिफेंट, राम, श्याम, और किसी भी वस्तु को भी ले सकते हैं, द पेन, ए पेन, किसी भी तरह का नाउन ले सकते हैं। तो एक उदाहरण देकर दिखा रहे हैं, देखें, द काव ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। उसी तरह से आई प्ले क्रिकेट, यू कैन गो टू स्कूल ऑन फुट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो नाउन की तरह यूज़ कीजिएगा। तो जो भी नाउन जानते हैं यूज़ कर सकते हैं। नाउन फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए।
जैसे ए शॉर्ट मैन, किसी भी तरह का नाउन फ्रेज, ए शॉर्ट मैन, ए रनिंग बॉय, ए लॉन्ग, ए टॉल ट्री, किसी भी तरह का ये नाउन फ्रेज कर सकते हैं आप। तो नाउन फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन या नाउन मिलकर यहाँ नाउन फ्रेज बना। तो ए शॉर्ट मैन हो गया नाउन फ्रेज। शॉर्ट मैन कैनॉट रन फास्ट, छोटा आदमी दूर तक दौड़ नहीं सकता है, जल्दी दौड़ नहीं सकता है। तो देखिए नाउन क्लॉज, तो क्लॉज क्या है? क्लॉज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is formed just like a subject। तो देखिए व्हाट यू नो, ये पूरा सब्जेक्ट के काम कर रहा है। व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ जो आप जानते हैं। ये इसी के अनुसार यहाँ पर इज बैठा, तो जो आप जानते हैं यह सही है, तो इसके अनुसार इज बैठा, तो ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। व्हाट यू नो सब्जेक्ट हो गया। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज नॉन टू ऑल। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। और कंपाउंड देखिए, कंपाउंड में यह कम से कम 2 ठो होना चाहिए, 2 नाउन, और 2 से अधिक आप जितना दे सकते हैं, तो 2 कम से कम होना चाहिए। तो राजू, पंकज एंड मीना आर हियर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी जब वर्ब सिखाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस समय आपको आप देखिएगा। तो कंपाउंड इसे कहते हैं। राजू, पंकज और मीना यहाँ है, ये सब मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसी के अनुसार आप वर्ब में बैठा आर, राजू, पंकज एंड मीना आर हियर। और डमी इट और इंट्रोडक्टरी देयर, तो डमी इट, इसको डमी देयर भी कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी देयर अब ज़्यादातर व्यक्ति यही समझते हैं। तो डमी इट देखिए, डमी इट, इस इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन बाइक बनाने में ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो डमी इट क्या है? जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ संडे टुडे। तो बाइक बनाने में जो काम में आए, भले ही उसका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन उस तरह के सब्जेक्ट को कहते हैं डमी इट। तो सप्ताह के नाम के पहले, किसी नेचुरल इवेंट के पहले, नेचुरल इंसिडेंट जो हो उसके पहले इट लगाया जाता है, जैसे इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह से आप डमी इट यूज़ कर सकते हैं। इट का अलग से वीडियो लेक्चर में बताऊंगा डिटेल्स। तो इंट्रोडक्टरी देयर देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर के भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो अभी फ़िलहाल एक सेंटेंस आपको सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज़ करके दिखाया हूँ। तो जैसे देयर वॉज ए सेंट इन दिस आश्रम, इस आश्रम में एक साधु हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है देयर, लेकिन वर्ब बनता है सब इसके अनुसार वर्ब बनेगी, लेकिन इसे सब्जेक्ट माना जाता है। इसे ये थोड़ा दूसरे तरह का है। तो देयर में देखिए, क्योंकि यहाँ अगर सेंट्स कर देंगे तो यहाँ वेयर हो जाएगा। तो देयर के अनुसार ये जो सब्जेक्ट हुआ वहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर इसके अनुसार होता है। ये देयर तो इंट्रोडक्टरी है, इसलिए अर्थात ये परिचायक देयर, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। इसे सब्जेक्ट की तरह ये सेंट हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बाइक के शुरू में, क्योंकि बाइक के शुरू में यह देयर यूज़ हुआ है, इसलिए इसको सब्जेक्ट माना जाता है। उसी तरह से इट को सब्जेक्ट माना जाता है। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव 2 + V1, ये 2 + V1 होगा। तो 2 + V1 का बहुत सारे माने हैं, बहुत सारा मीनिंग है। तो टू वर्क मीन्स, हाँ यह टू वर्क मीन्स चलना होता है, चलते होता है, चलने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही मीनिंग होगा, चलना, टहलना सिर्फ एक ही मीनिंग होगा। नाउन की तरह सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, टहलना, याद रखिएगा। नाउन की तरह एक मीनिंग सिर्फ टहलना। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो सुबह में टहलना एक अच्छी व्यायाम है, एक अच्छी कसरत है। इस तरह से आपको समझते रहना है। तो सब्जेक्ट 10 तरह का है, और इसे भी आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला बतला रहा हूँ।
तो देखिए उसके बाद है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या होता है, तो इन्फिनेटिव रहेगा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन्फिनेटिव के साथ रहेगा अदर वर्ड्स यहाँ पर, तो ये पूरा मिलकर इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हुआ टू वॉक, किंतु ये जब पूरा जोड़ दिया जाता है टू वॉक इन द मॉर्निंग तो हो जाएगा, इसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सुबह में टहलना सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखिए जेरंड, जेरंड क्या है, जेरंड भी नाउन है, सब नाउन ही की बात चल रहा है अभी। तो स्मोकिंग, किसी भी वर्ब के बाद अगर आईएनजी लगाएंगे तो उसे जेरंड बना सकते हैं आप, तो उस सब्जेक्ट की तरह यूज होना चाहिए। तो स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, धूमपान करना एक गलत अभ्यास है, गलत आदत है। तो ये आदत किस सेंस में काम करता है। और देखिए जैसे ईटिंग टू मच, ईटिंग इज़ ए गुड हैबिट, ईटिंग अगर उसी के साथ अगर ग्रुप ऑफ वर्ड जोड़ देंगे तब ये फ्रेज बन जाएगा। ईटिंग टू मच इज़ बैड, जैसे ज़्यादा खाना खराब है। ईटिंग इन द मॉर्निंग एज ए ब्रेकफास्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, सुबह में नाश्ता की तरह खाना वो भी अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर जोड़िएगा तो यह फ्रेज बनेगा, नहीं तो फ्रेज नहीं बनेगा। जिस तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज हुआ उस तरह से जेरंड फ्रेज हो गया। और बाकी रह गया प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में जो पर्सनल प्रोनाउंस कुछ है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये सब सब्जेक्ट की तरह कुछ काम करता है। तो प्रोनाउन के चैप्टर में मैंने लिखा दिया है। और ये सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट अगर ठीक से आपको समझ में आ जाएगा तो आई थिंक्स आप सब्जेक्ट पर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं, समझ लीजिए। सो आई वुड लाइक टू टेल यू माय गाइस, you have to know each and every subjects in detail. So without subjects you cannot make a sentence. If you have clear cut conception about the subject, then you can use the correct verb, because verb is formed according to the correct subject. If you have a good idea about the subject and a good idea about the be verb, have verb, tense, then you can make a correct sentence. So I have give you the details of the subjects, because you must know that subjects consists of only two things, one noun and other pronoun. So noun and pronoun take the role of subject. So I have told you in detail about the noun and pronoun as a subject here. There are so many pronouns, but they are not used as a subject. Supposing this is used as a subject, this is used as a subject, this it is also used as subject. The demonstrative pronoun is used as subject, and personal pronoun is used as subject, and indefinite pronoun is used as subject. These are the three types of pronouns which are used as subject. And I have given you the whole details. I have given you the details about the nouns also. So must know about the noun well. And if you don't have any good idea about the noun, then there will be so many mistakes while making sentence. So I think you must have known about this fact that without subject we cannot make any sentences. So first of all, we have to know in details about the subject, and only then we can learn the verb, because without subject, you cannot make any sentence. And if you have good idea about the subject, then I will come in the next video lectures with the verb, and in this way we can make so many sentences before you. Thank you very much, my guys. Subscribe my channels and be happy. Thank you very much.